प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है और मेरा नाम प्रिया है। और आज हम इडियम्स का पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट है हमारा अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ का मतलब होता है अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक दयनीय अस्तित्व। तो डॉग इसको ट्री के साथ ही ऐसे याद करेंगे कि डॉग्स की लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है, बहुत ही दयनीय अस्तित्व वाली होती है कि है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाँ वो ना एक कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा है, एक डॉग जैसी लाइफ जी रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना घर है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि मिजरेबल एग्जिस्टेंस मतलब कि एक दयनीय अस्तित्व। फिर सेकंड हमारा आता है डॉग्स ब्रेकफास्ट। डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है टोटल मैस, मतलब कि होता है कि अव्यवस्था। डॉग कब ब्रेकफास्ट करता है, कब लंच करता है, कब डिनर करता है, हमें उसके बारे में, डॉग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, अव्यवस्था वाली स्थिति है वहां पे। तो वहां से ऐसे याद रख सकते हैं अ टोटल मैस। फिर थर्ड हमारा आता है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सेप्टेड विनर, मतलब कि अप्रत्याशित विजेता। तो अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सेप्टेड विनर। तो इसको कैसे हम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि अ डार्क हॉर्स, मतलब कि डार्क हॉर्स, जितने भी डार्क हॉर्स होते हैं ना वो सब अनएक्सेप्टेड विनर होते हैं ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं डार्क हॉर्स अनएक्सेप्टेड विनर होते हैं, डार्क हॉर्स अनएक्सेप्टेड विनर होते हैं। फिर हमारा था केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान। तो केक खाना भी तो बहुत आसान है ना। ऐसे याद रख सकते हैं ना केक वॉक से कि केक खाना भी तो बहुत आसान होता है। तो समथिंग वेरी इजी, केक वॉक से हम याद रखेंगे समथिंग वेरी इजी, केक खाना भी बहुत आसान होता है। फिर हमारा था अ कैन ऑफ वर्म्स। अ कैन ऑफ वर्म्स का मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब कि कोई जटिल परिस्थिति होना। तो इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे। वर्म्स का मतलब होता है कीड़े, वर्म्स का मतलब होता है कीड़ा है। जैसे कि हम रख सकते हैं कि है ना उस डिब्बे में बहुत सारे कीड़े भरे हुए थे, है ना, उस डब्बे में बहुत सारे कीड़े भरे हुए थे, तो वहां पे एक जटिल परिस्थिति हो गई थी, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गई थी वहां पे, है ना। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। वर्म से क्या होता है कीड़े, तो ना ऐसा डब्बा जिसमें कीड़े भरे हुए हो, तो इसे याद रख सकते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी वहां पे। फिर हमारा आता है अ जेंटलमैन इट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है अ मैन विथआउट अ जॉब, मतलब कि कोई बेरोजगार आदमी, है ना। तो बेरोजगार आदमी, तो इसको ट्रिक के साथ ऐसे कैसे याद रख सकते हैं। जेंटलमैन लेंगे हम यहाँ से हम जेंटलमैन लेंगे। तो जेंटलमैन मतलब कि वो व्यक्ति था ना, वो हमेशा पार्टी में जाता था ना, तो वो जेंटलमैन बन के जाता था, पार्टी में जाता था ना, जेंटलमैन बन के जाता था पार्टी में। और अब वो विथआउट जॉब हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, वो बेरोजगार व्यक्ति हो गया, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जेंटलमैन से हम याद रख सकते हैं अ मैन विथआउट अ जॉब, मतलब कि कोई बेरोजगार व्यक्ति। इट जेंटलमैन इट लार्ज अ मैन विथआउट अ जॉब। नेक्स्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, असहज परिस्थिति, है ना। तो इसको अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब फिश पानी से बाहर आएगी, जब फिश वाटर से बाहर आएगी, जब फिश वाटर से आउट होगी, तो क्या, तो वो अनकंफर्टेबली फील करेगी, क्योंकि फिश तो वाटर के अंदर रहती है ना। तो फिश तो वाटर के अंदर रहती है, जब वो फिश बाहर आएगी वाटर से, तो क्या करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है एन इनसिक्योर स्कीम। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका मतलब होता है कोई ताश का घर या फिर असुरक्षित योजना। तो हम हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है ताश का घर। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जब हमने ना ताश का घर बनाया था, तो हवा आई और हवा के झोंके से हमारा घर गिर गया, है ना। तो हवा के झोंके से हमारा घर गिर गया, तो वहां पे एक इनसिक्योर स्कीम हो गई, है ना। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि असुरक्षित योजना, इसका मतलब होता है असुरक्षित योजना। फिर हमारा आता है अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इश्यू। अ कंट्रोवर्शियल इश्यू का मतलब होता है कि कोई है ना विवादास्पद मुद्दा होना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हमने ना, मतलब हमें किसी ने हमारे हाथ में गरम गरम पोटैटो दिया, गरम गरम आलू दिया, और हमने उनको नीचे गिरा दिया। गरम गरम पोटैटो पोटैटो देंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे उसने मुझे हॉट पोटैटो दिया और वहां से हमने नीचे गिरा दिया, तो वहां पे क्या हो गया, कंट्रोवर्शियल इश्यू हो गया, मतलब कि विवाद इस्पत मुद्दा हो गया। फिर आता है अ लाइव वायर। अ लाइव वायर का मतलब होता है लाइवली एंड एक्टिव। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, है ना, लाइवली एंड एक्टिव। तो इसको कैसे याद रखेंगे, लाइव वायर,
वायर से हम याद रखेंगे कि हम है ना कोई वायर का काम कर रहे थे ना, वायर का काम कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो हम जब भी हम वायर का काम करते हैं तो हम उस टाइम बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, कहीं हमें करंट न लग जाए, है ना। जब भी हम वायर का काम करते हैं बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो इसका मतलब भी यही निकलता है, लाइवली एंड एक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग शॉट। और लॉन्ग शॉट का मतलब होता है लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना, है ना। तो सफलता की कम संभावना मिलेगी ना, जब आप लॉन्ग शॉट लगाओगे तो सफलता की तो कम संभावना मिलेगी, ये तो मिलनी है ना। तो कभी भी लॉन्ग शॉट नहीं लगाना, लॉन्ग शॉट लगाओगे तो लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना मिलेगी। लॉन्ग शॉट लगाओगे तो सफलता की कम संभावना मिलेगी। नेक्स्ट हमारा आता है अ मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है अ वेरी करेज मैन, अ वेरी करेज मैन, कोई साहसी आदमी, है ना। तो इसको हम स्पिरिट से हम क्या लेंगे, स्पिरिट से हम लेंगे स्प्राइट। जो आदमी, जो व्यक्ति स्प्राइट पीता है ना, वो बहुत करेज होता है, बहुत साहसी आदमी होते हैं ना। तो स्पिरिट से ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से हम स्प्राइट लेंगे, स्पिरिट से हम स्प्राइट लेंगे कि जो व्यक्ति स्प्राइट पीता है ना, वो बहुत ही करेज होता है, बहुत ही साहसी व्यक्ति होता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमारा था अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, या डिफिकल्ट बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बोलते हैं। इसका एक और मतलब निकलता है फॉल्स डिस्कवरी, इसको फॉल्स डिस्कवरी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जटिल या कोई भ्रामक स्थिति। तो इसको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला, ठीक है। मेयर का मतलब होता है कि मेयर उसको बोलता है फीमेल हॉर्स को, है ना, फीमेल हॉर्स को बोलता है मेयर। तो फीमेल हॉर्स को मेयर बोलता है ना, फीमेल हॉर्स को। तो यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो है ना फीमेल हॉर्स होती है ना, वो तो स्टेबल में रहती है, वो तो नेस्ट में नहीं रहती है ना। फीमेल हॉर्स कहाँ रहती है, फीमेल हॉर्स कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है क्या, नहीं, नेस्ट में नहीं रहती है। वो कहाँ रहती है, स्टेबल में रहती है। लेकिन यहाँ पे नेस्ट, नेस्ट लिखा तो नेस्ट में नहीं रहती। तो यहाँ पे क्या हो गई कि डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गई, है ना। तो मेयर नेस्ट में से रखी गई कि फीमेल हॉर्स स्टेबल में रहता है, घोंसले में नहीं रहता है। तो यहाँ से क्या हो गई, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, और फास्ट डिस्कवरी भी बोलते हैं, इसका अर्थ फॉल्स फॉल्स डिस्कवरी भी निकलता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह मैं आगे ए वर्ड से जितने भी वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं लाऊंगी, जितने भी एग्जाम में पूछे वो सारे कराऊंगी, और ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।